जैसे क्लासिक बॉडी बिल्डिंग चलती है क्रिस बमस्टड की वजह से, जैसे मसलमेनिया चलता था मेरी वजह से। और मुझे एक खबर मिली है कि अब हिंदुस्तान में एथलीट्स का न्याय चोर करेंगे। जहां भी जा रहे 2 ओवरऑल तो चाहिए इस साल। तो सिद्धांत भाई, मैं आपसे ना एक डिफरेंट टाइप का सवाल पूछना चाहता हूँ। उसे स्टेप वाइज आप बताइए कि बॉडी बिल्डर कैसे बना जाता है। ये यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं कि सर हम बॉडी बिल्डर कैसे बने। आप करो, अच्छे से करो, प्लान करके करो और अपने आप को समय दो, पेशेंस रखो, डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। सबसे पहले दोस्तों स्वागत है आपका आज की नई वीडियो के अंदर। और मैं जानता हूं बहुत ही टाइम के बाद अपडेट वीडियो आई है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी अपडेट्स लेकर आ चुका हूं और क्या चल रहा है बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में। तो फिर बिना वक्त जाया करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट से शुरुआत करते हैं। और हमारे दोस्तों कुछ रिजल्ट्स आए हैं। IBBF का सरायघाट चैंपियनशिप अभी हुई थी 2024 की, जिसमें किसी दोस्तों हमारा रिजल्ट ये आया है कि अनुष तालियान बन जाते हैं ओवरऑल चैंपियन, जिसमें ओवरऑल टाइटल वो जीत जाते हैं। और इस रील में देखा जा सकता है कि वो अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ और काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अनुष तालियान। सेकंड प्लेसिंग दोस्तों यहाँ पर आती है महेश पाटिल की, जिन्होंने अभी हाल ही में जो मिस्टर इंडिया हुआ था उसमें भी compete करा था और उनकी वहां पर भी सेकंड प्लेसिंग आती है ओवरऑल्स में। तो यहाँ पे भी इनकी सेकंड प्लेसिंग आती है। थर्ड प्लेसिंग आती है दोस्तों मैराडोना की, और ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों इनकी भी थर्ड प्लेसिंग आती है जो हमारा मिस्टर इंडिया हुआ था। यहाँ पे रामनिवास मलिक भाई नहीं compete करते हैं, वो ओवरऑल बनते हैं मिस्टर इंडिया के, और यहाँ के ओवरऑल चैंपियन बनते हैं सरायघाट के अनुष तालियन। तो मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ अनुष तालियन भाई को। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट के ऊपर। और अगली अपडेट आती है दोस्तों नितिन चंदीला भाई की तरफ से। और नितिन चंदीला भाई आपको सभी को पता है कि अभी अपना ब्रेक पर थे, काफी टाइम से अपनी वीडियोस वगैरह नहीं डाल रहे थे। अभी हाल ही में दोस्तों अपनी यूट्यूब वीडियो डालते हैं रोहित खत्री के साथ, और ये बोलते हैं कि इस साल वो कम्पीट करने वाले हैं। 2-3 शोज उन्होंने प्लान करे हुए हैं खेलने के लिए, 2-3 चैंपियनशिप्स इन्होंने सोच रखी है कम्पीट करने के लिए। और वो चैंपियनशिप्स आपको मालूम है जो लास्ट ईयर इन्होंने कम्पीट करी थी, मिस्टर इंडिया मतलब मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया और मिस्टर साउथ एशिया, वही वाली चैंपियनशिप वो इस साल भी कम्पीट करने वाले और खेलने वाले हैं। लेकिन अपनी वीडियो के अंदर वो एक चीज़ बोलते हैं कि उनकी एक चैंपियनशिप है जिसका कि फाइनल जो है वो 9 जून को होने वाला है। और 9 जून को अगर आपको नहीं मालूम है तो शेरू क्लासिक होने वाला है, और शेरू क्लासिक का फाइनल भी 9 जून को है। तो क्या दोस्तों नितिन चंदीला शेरू क्लासिक की इस साल तैयारी करने वाले हैं? इनके प्लान्स तो हैं कम्पीट करने के लिए इंटरनेशनली। बोल रहे थे कि 2-3 साल में इन्होंने बाहर खेलने जाना है कम्पीट करने के लिए। लेकिन क्या दोस्तों, क्या वो शेरू क्लासिक की इस बार तैयारी करेंगे जो जून में होने वाला है दिल्ली में? आई डोंट नो। आगे इनकी तरफ से जो भी अपडेट आती है आपको मिलती रहेगी, बट ये कुछ हाल फिलहाल का इनका सीन चल रहा है। इसी के साथ बढ़ते हम लोग अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और अगली स्टोरी दोस्तों आती है डियोन की तरफ से, डियोन डिसिल्वा, हमारे नेचुरल बॉडी बिल्डर। और दोस्तों उनकी तरफ से करंट फिजिक अपडेट आती है और अपनी बल्क अपडेट लिखते हैं इस वाले कैप्शन में। डियोन दोस्तों इन्होंने अपना आखिरी शो खेला था HSF 2023 का, जहां पर कि आपको पता है मैंने वीडियो बनाई थी, काफी बवाल हो गया था वहां पर। उस शो के बाद से मुझे नहीं मालूम है या फिर मेरी नॉलेज में नहीं है कि डियोन ने किसी कंपटीशन में कम्पीट करा हो। उस वाले शो में दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है तो डियोन पर भी नाम लगा था कि उन्होंने स्टेरॉइड्स का यूज करा है, बट बाद में प्रूव हो गया था कि डियोन ने ऐसा कुछ नहीं करा था और वो एज अ नेचुरल प्रूव हो गए थे। जो कंट्रोवर्सी चली थी आप सभी को मालूम है क्या हुआ था उस शो के बाद। लेकिन HSF 2023 के बाद डियोन ने किसी भी शो के अंदर नहीं कम्पीट करा था जहां तक मेरी नॉलेज है। तो कौन सा शो फिर डियोन कम्पीट करने वाले हैं? लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में जो है IFBB के और NPC के वाइस प्रेसिडेंट टाइलर मैनियन अभी एक ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। और वो न्यूज ये है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के प्रो क्वालिफायर्स होंगे। जैसे प्रो लीग के अंदर जैसे हमारे IFBB प्रोस कम्पीट करते हैं, प्रो क्वालिफायर्स में पहले कम्पीट करते हैं, प्रो बनने के बाद प्रो शोज में कम्पीट करते हैं। सेम चीज नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में भी करी जाएगी। तो नेचुरल एथलीट्स को सबसे पहले अपना प्रो क्वालिफायर्स में कम्पीट करना पड़ेगा। प्रो क्वालिफायर्स जीतने के बाद, प्रो कार्ड जीतने के बाद वो लोग कम्पीट करेंगे बेन वीडर चैंपियनशिप में, जो कि नवंबर में होगा। और ये बेन वीडर वाला शो जीतने के बाद उनको अपॉर्चुनिटी और वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे ओलंपिया के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों काफी अपॉर्चुनिटीज निकाली जा रही है IFBB और NPC की तरफ से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो क्या दोस्तों यहाँ पे डियोन जो है, डियोन भी एक नेचुरल कंपेटिटर है। तो क्या दोस्तों डियोन को हम लोग IFBB प्रो क्वालिफायर में कम्पीट करते हुए देखेंगे या फिर प्रो कार्ड जीतते हुए देखेंगे? और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो फिर उनके पास भी चांस होगा कम्पीट करने का ओलंपिया स्टेज पर। और क्या पता दोस्तों डियोन इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ओलंपिया स्टेज पे। अभी हालांकि कोई इनकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं आई है या फिर कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि वो कम्पीट करेंगे ऐसे किसी शो में, बट हमारा ध्यान तो वहीं पे जाता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को भी इंडिया की तरफ से कोई एथलीट रिप्रेजेंट करे। तो देखते हैं दोस्तों डियोन की तरफ से क्या डिसीजन आता है। और ये दोस्तों उनकी कुछ हाल फिलहाल की करंट फिजिक अपडेट। नेक्स्ट स्टोरी और नेक्स्ट अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि आती है मनोज सारंग पानी भाई की तरफ से। और मनोज सारंग पानी भाई
ओपन बॉडी बिल्डिंग में अब स्विच कर चुके हैं, क्लासिक से ओपन बॉडी बिल्डिंग में आ गए थे। डिवीजन स्विच करने के बाद उनकी फिजिक में क्या चेंजेस आए हैं आप लोग इस अपडेट के अंदर देख सकते हो। इस अपडेट में काफी ह्यूज नजर आ रहे हैं, उनके डेल्ट्स काफी अच्छी तरीके से पॉप कर रहे हैं। ओवरऑल फिजिक के अंदर बहुत अच्छी खासी फुलनेस नजर आ रही है। क्वाड्स का साइज पहले से बढ़ चुका है, चेस्ट इज राउंड, डेल्ट्स आर राउंड, मतलब पूरी इनकी बॉडी ना एकदम ऑफ सीजन के हिसाब से एकदम बबल्स वाली हो चुकी है। मतलब जैसा ऑफ सीजन के अंदर बॉडी बिल्डर को राउंड होना चाहिए, मतलब पूरी वैसी फुलनेस अपनी शो कर रहे हैं मनोज सारंगपानी भाई। और इस वाली अपडेट के अंदर भी देख सकते हो जहां पर वो फ्रंट डबल बाइसेप्स और अपना फ्रंट लैट स्प्रेड करते हैं, वहां पे भी काफी अच्छी जो है इनकी फिजिक की फुलनेस नजर आ रही है। तो इस बारी देखकर मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि पहली बार किसी प्रो शो में मनोज भाई ओपन बॉडी बिल्डिंग के स्टेज पर compete करेंगे तो किस तरीके का जो है अपना साइज लेकर आते हैं, अपना किस लेवल का ये मास मॉन्स्टर बनकर आते हैं। अपने इंडिया के अंदर जितने भी प्रो एथलीट्स हैं वो ज्यादातर मेंस फिजिक और क्लासिक फिजिक में रहते हैं, बट ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर ज्यादा कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो मनोज भाई को देखना स्टेज पर ओपन बॉडी बिल्डिंग के बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों ये कौन से लेवल का ये अपना पैकेज लेकर आते हैं और क्या मतलब जलवा करते हैं स्टेज के ऊपर। इसके बाद दोस्तों मैं एक सेगमेंट लेकर आया हूँ। उस सेगमेंट के अंदर जो है सिद्धांत भाई दी IFBB प्रो वो हम लोग को बताते हैं कि कैसे बॉडी बिल्डर बना जाता है। अभी हाल ही में मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू के अंदर भाई सिद्धांत भाई एक बहुत ही नॉलेजेबल एक बॉडी बिल्डर और एक एथलीट हैं। तो भाई उनको तो हम लोगों ने पकड़ लिया और पूरी वैल्यू जो है मैंने निकालने की कोशिश करी है और आप लोगों की तरफ पहुंचाने की कोशिश मैंने करी है इस वीडियो के द्वारा। तो भाई वो हमको बताते हैं कि कैसे बॉडी बिल्डर बना जाता है। तो आप लोग नेक्स्ट क्लिप उन्हीं की जुबानी से सुन सकते हो। का शौक है तो सिद्धांत भाई अब मैं आपसे ना एक डिफरेंट टाइप का सवाल पूछना चाहता हूँ जी। कि जैसे कोई 18 साल का लड़का हो गया, उसे स्टेप वाइज आप बताइए कि बॉडी बिल्डर कैसे बना जाता है। बहुत सारे लोग इसको इंस्टाग्राम पे हो गया या यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं कि सर हम बॉडी बिल्डर कैसे बने। तो सर आप एक एक्सपीरियंस कोच हो, बॉडी बिल्डर हो, तो स्टेप वाइज बताओ कि मेरे पास कैसे जैसे बना मान लिए कि मेरा अभी जैसे कोचिंग का बिजनेस है तो मेरे पास कोई बंदा आता है, मेरे पास डायरेक्ट नहीं आता है। जब सारा बेसिक प्रोटोकॉल हो जाता है, पेमेंट वेमेंट कर देता है तो उसके बाद मेरे पास पहुंचता है। तो आपके पास सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो आपकी बात होगी कि आपके जैसा नॉलेजेबल मैं वही एडवाइस दे रहा हूँ। लेकिन सर अगर आपके जैसा नॉलेजेबल कोच उनके पास एक्सेस नहीं है तो उस बंदे को क्या करना चाहिए? सिंपल सा, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर स्ट्रांग नहीं है और आपको पैसे कमाने पड़ते हैं, जुटाने पड़ते हैं और फिर वो खत्म हो जाते हैं, तो सबसे पहले आप जो पैसे बॉडी बिल्डिंग में लगाने जा रहे हो वो किसी एकेडमी में लगाओ, जैसे मैंने लगाया था। अपने नॉलेज पे लगाओ ताकि आपको वो नॉलेज आपका परमानेंट रहे। मसल क्या है, आज उसको खाने को दोगे डेवलप रहेगा और जब नहीं दोगे तो वो डाउन हो जाएगा। बट नॉलेज क्या है कि एक बार जब आप चीज़ें सीख लोगे तो दूसरे को भी सिखाओगे, उससे आप पैसे अर्न कर सकते हो। तो आप वो पैसा नॉलेज पे लगाओ और जब आप अच्छा खासा इनकम सोर्स आपका एक फ्लो चालू हो जाए पैसे का ना, फिर आपको लगे कि 6 महीने आपको सिर्फ बैठ के खाना भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी बिल्डिंग आप कर सकते हो, तब आप करो बॉडी बिल्डिंग। बट अगर आप ये सोचोगे कि आप 18 साल के हो, आप सारा पैसा अपने बॉडी पे डाल दो और उसके बाद फिर आपकी बॉडी बन गई, आप मेडल जीत गए, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्लान करना है, प्लान करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले प्लान में आपका ये होना चाहिए कि आप अपने एजुकेशन के ऊपर पैसे खर्च करो। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम जब आपका स्टार्ट हो जाए, फिर आपको लगे कि हाँ अच्छा इनफ पैसा आप कमा रहे हो, फिर बॉडी बिल्डिंग करना स्टार्ट करो। तो गाइस ऐसी सच्चाई वाली बात जो है कोई नहीं बताता है, तो पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सर इतनी अच्छी और नॉलेजेबल बात बता रहे हैं, थैंक यू। कोई नहीं कहीं बताता यार। और एक और सवाल जो इंस्टाग्राम पे किसी भाई ने पूछा था वो था कि गायनोकोमास्टिया के लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ सर्जरी एक ऑप्शन है अपने गायनोकोमास्टिया को ठीक करने का? अभी गायनो अगर आपको हुआ है तो सबसे पहले आप ब्लड वर्क कर लो। ब्लड वर्क में आप अपना प्रोलैक्टिन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, वो तीनों टेस्ट आप करा लो। जब आप कराते हो टेस्ट तो उस टाइम पे फिर आपको पता चलता है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके वो आपको मेडिसिन दे देंगे, बता देंगे कि भाई ये चीज़ आप खा लो, उससे रिवर्स हो जाते हैं। और अगर आपका फिर भी जो हार्मोन है सब कुछ ऑन पॉइंट है ब्लड वर्क करने के बाद भी, और आपका ग्लैंड मैच्योर हो गया है, तो फिर आपको सर्जरी आपका लास्ट ऑप्शन होता है। तो होपफुली दोस्तों मैंने कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी और सिद्धांत भाई की तरफ से जो है वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी आप सभी लोगों को। और दोस्तों भी हाल ही में मैंने उनका एक कार में उनका इंटरव्यू लिया था और मतलब कार में कुछ बातचीत वगैरह करी थी, कुछ डिफरेंट टाइप का कंटेंट बनाने की कोशिश करी थी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं यहाँ पे लिंक डालने वाला हूँ, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही मजेदार और यूनिक टाइप का कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करी थी, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की अपडेट के बारे में। और यहाँ पर दोस्तों एक बढ़िया सी अपडेट निकल कर आई है।
पिट्सबर्ग प्रो आप सभी को पता है कि हमारा साल में एक बार होता है, और पिट्सबर्ग प्रो के अंदर शो से ज्यादा जो हाइप बनी होती है ना, वो होती है गेस्ट पोजिंग की। और इस बारी जो लिस्ट निकल कर आई है कि कौन से बॉडी बिल्डर्स गेस्ट पोजिंग करते हुए नजर आएंगे, और काफी नामी बॉडी बिल्डर्स यहाँ पर गेस्ट पोजिंग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो नाम निकल कर आए हैं वो है हंटर लबराडा, डेरिक लंसफोर्ड, सैमसन दौदा, एंड्रू जैक्ट, निक वॉकर और बिग रैमी। तो ये कुल मिलाकर 6 बॉडी बिल्डर्स के अभी जो है नाम कंफर्म हुए हैं कि ये 6 बॉडी बिल्डर्स यहाँ पर गेस्ट पोजिंग करते हुए नजर आएंगे। और जिस बॉडी बिल्डर को मैं देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ इस गेस्ट पोजिंग के लिए, वो है बिग रैमी। क्योंकि आप सभी को पता है यार, बिग रैमी को अब लास्ट उन्होंने कम्पीट करा था 2023 का जो आर्नोल्ड क्लासिक था, उसके बाद से बिग रैमी ने पिछले साल की ओलंपिया में नहीं कम्पीट करा था। और काफी टाइम से जो है, मतलब 1 साल ही हो गया, हम लोगों ने उनकी फिजिक नहीं देखी है। तो इस गेस्ट पोजिंग के अंदर बिग रैमी की फिजिक देखना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होगी। और बस वो शो अप कर जाए, बिकॉज 2022 के अंदर जो हुआ था बिग रैमी के साथ, वो आए नहीं थे गेस्ट पोजिंग करने के लिए, तो बहुत ही बड़ा बवाल सा हो गया था उसके बाद से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बिग रैमी इस बार अपनी गेस्ट पोजिंग तो करने के लिए आएंगे ही आएंगे। तो मैं बिग रैमी के लिए एक्साइटेड हो रहा हूँ, साथ ही मैं डेरिक लंसफोर्ड के लिए भी एक्साइटेड हो रहा हूँ, बिकॉज डेरिक इस बारी क्या इंप्रूवमेंट्स लेकर आ रहे हैं, हमें थोड़ी बहुत तो झलक मिल ही जाएगी कि डेरिक का इस बारी क्या स्टेटस है। क्या इस बारी वो हादी चुपान को बढ़िया से चैलेंज कर पाएंगे ओलंपिया स्टेज पर और अपना टाइटल डिफेंड कर पाएंगे। डेरिक लंसफोर्ड के साथ मैं एंड्रू जैड के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, बिकॉज एंड्रू जैड जब भी स्टेज पर कम्पीट करते हैं तो एक बढ़िया सी हाइप हो जाती है। एंड्रू जैड का स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ जब वो स्टेज पर अपना गेस्ट पोजिंग करेंगे पिट्सबर्ग प्रो की। और क्या इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगी एंड्रू जैड की तरफ से, और जितने भी बॉडी बिल्डर्स यहाँ पर गेस्ट पोजिंग करेंगे। तो ये दोस्तों मैं कुछ लिस्ट थी, मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन से बॉडी बिल्डर्स कंफर्म हो चुके हैं गेस्ट पोजिंग करने के लिए इस साल के पिट्सबर्ग प्रो में। अगली अपडेट में दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ आर्नोल्ड के बारे में। और आर्नोल्ड ने दोस्तों भी हाल ही में अपनी सर्जरी करवाई थी, अपनी हार्ट की सर्जरी भी आप कह सकते हो, या फिर पेस मेकर जो है उनका लगा हुआ है हार्ट पे, तो उसकी जो है उन्होंने भी हाल ही में कुछ अपना ट्रीटमेंट करवाया था। और अपनी इंस्टाग्राम पे अपडेट देकर ये बताते हैं, और ये लिखकर पूरा बताते हैं कि थैंक यू, आई हैव गॉटन सो मेनी काइंड मैसेजेस। मतलब उनको अच्छे खासे मैसेजेस मिले हैं, और लोग उनसे ये पूछ रहे हैं कि पेस मेकर सर्जरी करवाने के बाद क्या उनको दिक्कत आएगी उनका जो अगला सीजन आने वाला है उनके शो का। तो वो बताते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आई विल बी रेडी टू फिल्म इन अप्रैल। मतलब वो ये बताते हैं कि उनकी सर्जरी बिल्कुल ठीक गई है और अच्छी खासी हेल्थ के अंदर आर्नोल्ड ऐसा फील कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि आर्नोल्ड जो है अच्छी खासी हेल्थ में है, और भगवान उनको और लंबी उम्र दे। और ऐसे ही दोस्तों उनकी प्रेजेंस जो है हमारे ऊपर रहे, और मतलब इतनी जल्दी छोड़ के ना जाए हमें आर्नोल्ड, बिकॉज आर्नोल्ड इज डेफिनेटली अ लिविंग लेजेंड। तो ये दोस्तों थी कुछ अपडेट आर्नोल्ड की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं गाइस। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील जो है वो हमारा होने वाला है आज के दिन 5 अप्रैल को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से एथलीट्स कंपीट करने वाले। तो हमारे सामने लिस्ट निकल कर आई है, तो मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ। राफेल ब्रांडो कंपीट करने वाले हैं आज, टोनियो बर्टन, जोनाथन डेलारोसा, विटाली यूग्लिनिकोव, गुडवीटो के नाम से जिनको आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों ये सारे बॉडी बिल्डर्स जो है ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर आज के दिन स्टेप अप करेंगे स्टेज पर कंपीट करने के लिए। कुछ नाम, एक नाम यहाँ से हट चुका है जो कि है कार्लोस थॉमस जूनियर का। अभी वो इस शो के अंदर इसलिए नहीं कम्पीट कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है क्योंकि उनके फैमिली में उनके फैमिली मेंबर की डेथ हो गई थी, जिस कारण से वो उन्होंने डिसाइड करा कि वो इस शो के अंदर नहीं कम्पीट करने वाले। तो सबसे पहले मैं कंडोलेंसेस देना चाहूँगा यहाँ पे कार्लोस थॉमस जूनियर और उनकी फैमिली को। होपफुली ये वाला लॉस झेलने के लिए भगवान इनको बहुत शक्ति दे। और इस कारण की वजह से दोस्तों इस एथलीट ने जो है इस शो से जो है अपना नाम हटा दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द हमको कार्लोस थॉमस जूनियर दिखेंगे स्टेज पर। और बहुत ही कमाल की फिजिक है इनकी, मतलब एकदम टॉप लेवल की इनकी जो है मसल बेलीज आती है। और ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये फ्यूचर ऑफ बॉडी बिल्डिंग, एंड नो डाउट गाइस हम लोग बहुत ही जल्द इनको देखेंगे स्टेज पर कंपीट करते हुए। लेकिन अभी की खबर जो आ रही है वो ये है कि कार्लोस थॉमस जूनियर बाहर हो चुके हैं। और साथ ही में दोस्तों मैं कुछ अपडेट्स लेकर आया हूँ जो भी हाल ही के अंदर शो से एक दिन पहले जो हमारी मीट एंड ग्रीट और जो एथलीट मीटिंग होती है उसके अंदर हमारे कुछ एथलीट्स देखे जाते हैं स्टेज पर अपनी फिजिक दिखाते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले टोनियो बर्टन को देखा जा सकता है कि वो तो भाई पूरा ही अपनी फिजिक को यहाँ पे रिवील कर देते हैं एक दिन पहले आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील के। एथलीट मीटिंग होती है, वहाँ पे सारे एथलीट्स आप लोग देख सकते हो कि बैठे हुए हैं, राफेल ब्रांडो, गुडवीटो, सारे बॉडी बिल्डर्स बैठे होते हैं। और यहाँ पे दोस्तों टोनियो बर्टन देखे जाते हैं अपना ऑलमोस्ट अपनी फिजिक दिखाते हुए यहाँ पर। और एक दिन पहले भाई पूरा अपना दावा कर रहे हैं कि भाई मैं कल आर्नोल्ड क्लासिक जीतने वाला। और यहाँ पे दोस्तों उनकी फिजिक, खासकर मेरे को उनके क्वाड्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नज़र आ रहे हैं। उनकी बैक एकदम टॉप क्लास और एकदम डेंस उनकी जो है मसल से भरी हुई है उनकी बैक। तो टोनियो बर्टन से कल बहुत ज़्यादा उम्मीदें मुझे लग रही हैं कि ये जो है एथलीट बहुत ही बड़ा डेंजर हो सकता है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे गुडवीटो, विटाली यूग्लिनिकोव, जिनकी हाइप बनी हुई थी कि शो के अंदर ये अपना जो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं, यहाँ पे दोस्तों गुडवीटो को भी देखा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे जितने बड़े वो फोटोज के अंदर नजर आते हैं वही चीज स्टेज पर इतनी ज्यादा गुडवीटो को देखकर नहीं नजर आ रही है। क्वाड्स कंपेयर टू टोनियो बर्टन उनके थोड़े से मेरे को जो है थोड़े स्टेप डाउन से लग रहा है। बट ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो एंगल जिस तरीके से हो
उस वजह से भी ऐसा हो सकता है, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक ये स्टेज पर ना आ जाए एक साथ कम्पीट करने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों हमारे कुछ ओपन बॉडी बिल्डर जो कल भिड़ने वाले कम्पीट करने के लिए, उनकी अपडेट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथ ही में राफेल ब्रांडाओ, जो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील जीतने की काबिलियत पूरी रखते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो डेंजर होने वाले हैं इस कॉम्पिटिशन के अंदर वो होंगे राफेल ब्रांडाओ। उनके ट्रंक नंबर के बारे में बात करूँ तो उनका है 001। तो भाई क्या नंबर इनको मिला, होपफुली मतलब देखकर लग रहा है कि सबसे पहले यही बॉडी बिल्डर होंगे जो कि स्टेप अप करेंगे स्टेज के अंदर, स्टेज के ऊपर कम्पीट करने के लिए। और राफेल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शार्प नज़र आ रहे थे। उन्होंने हालांकि अपनी फिजिक नहीं दिखाई, बट काफ़ी जो है स्टाइलिश बनकर आए हुए थे। और देखते हैं दोस्तों क्या होता है आज के दिन। 5 अप्रैल को होने वाला है आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील, और अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए। जो भी रिजल्ट आता है, कौन सा बॉडी बिल्डर जीता, किसने कैसा परफॉर्म करा, सारी अपडेट्स आपको चैनल पे मिलती रहेगी। बाकी क्लासिक फिजिक के अंदर कोई भी ऐसा नामी बॉडी बिल्डर नहीं है जिसको मैं जानता हूँ कि जो कम्पीट कर रहा हो, सारी ब्राजील से बिलोंग करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्लासिक फिजिक और ओपन बॉडी बिल्डिंग का क्या रिजल्ट रहता है, अपडेट आ जाएगी चैनल पे। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ अपनी फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि आती है भारत सिंह वालिया के बारे में दोस्तों। और भारत सिंह वालिया दोस्तों भी हाल ही के अंदर अपने यूट्यूब पे एक वीडियो डालते हैं जिसके अंदर कि वो पूरा बताते हैं कि सच्चाई क्या है बॉडी बिल्डिंग की, उनकी तरफ से क्या सच्चाई है, कैसे बॉडी बिल्डिंग के थ्रू कैसे पैसा कमाया जाता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से जो है आप बॉडी बिल्डिंग करने के बाद आप लोग पैसा कमा सकते हो, लेकिन वो बताते हैं कि एक्चुअली में पैसे कैसे कमाए जाते हैं, उनकी एक्सपीरियंस से। साथ ही में दोस्तों वो कुछ बात बोलते हैं उनकी पुराने दुश्मन, मैं जानता हूँ मतलब आप लोग जानते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो हाँ उनके बारे में भी कुछ बातें वगैरह बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लिप आप लोग सुन सकते हो कि भारत सिंह वालिया क्या बोलते हैं। आप हिंदुस्तान में किसी भी जो अभी जिम गया भी नहीं है ना और जिम जाने के सपने देखता है, उसको भी पूछोगे कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी क्यों है जी, वो कहेगा मुझे आर्नोल्ड बनना है, आर्नोल्ड की जैसी सक्सेस चाहिए, वैसी लाइफ चाहिए। और आफ्टर आर्नोल्ड बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डिंग स्टार्स आए। तो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री चलती है बॉडी बिल्डिंग स्टार्स की वजह से। जैसे क्लासिक बॉडी बिल्डिंग चलती है क्रिस बमस्टड की वजह से, जैसे मसलमेनिया चलता था मेरी वजह से। तो इंडस्ट्री में मैं मानता हूं कि बॉडी बिल्डिंग करने में पैसा नहीं है, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। हमें स्टेज पे जाने से पैसे नहीं मिलते, लेकिन स्टेज वो कारण बनता है जिसकी वजह से बॉडी बिल्डर्स पैसे कमाते हैं। अच्छी खासी गाड़ी में बैठा हूं मैं, बढ़िया, मैंने महंगा चश्मा लगाया है, मेरा घर बहुत बढ़िया है, सब कुछ सेट है लाइफ में। मैंने 17 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी और सब कुछ जो कमाया बॉडी बिल्डिंग से ही कमाया है। सुनीत यादव इतने रिस्पेक्टेड एथलीट हैं, वो जॉब करते हैं अपनी कमाई के लिए, बॉडी बिल्डिंग उनका पैशन है। आप कितने भी शोज लेके आए हिंदुस्तान के अंदर, उसका कितना भी प्राइस रख ले IIBB प्रो लीग में जाने के लिए, लोग पागल है। मैंने सब कुछ बॉडी बिल्डिंग से कमाया है, इसी पे लगाया है, इसी में मुझे मजा आता है। और जिनको नहीं आता है वो बॉडी बिल्डर्स नहीं है भाई, आप बिजनेस। ऐसा कोई इंसान नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जो बॉडी बिल्डिंग पैसे कमाने के लिए करता है। और जो गधे इसलिए कर रहे हैं उनका कुछ हो नहीं सकता। आप बॉडी बिल्डिंग कीजिए अपने पैशन के लिए और अपने पास दिमाग लगाइए। बॉडी बिल्डर बनने में पैसा नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंसर बनने में बहुत मोटे पैसे हैं। अगर तुम्हारे पास फिटनेस का टैलेंट है, अगर तुम्हारी अच्छी फिजिक है, अच्छा लुक है, एस्थेटिक लुक आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, ये 2 चीजों के बिना बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। एक ज्ञान और दूसरे एस्थेटिक लुक्स। और नहीं आपकी उम्र निकल गई तो बिजनेस करो, जैसे अपन करेला ब्रो। तो सब जानते हैं ब्रो, कंट्रोवर्सी कौन जीता सब जानते हैं ब्रो। दूसरी एक लास्ट जो मैं बात कहना चाहता हूं वो है IHFF वालों को। मैं कंपीट इसीलिए नहीं करता हूं यार, मतलब मैं इतना सक्षम हूं, मैं बाहर जाकर कंपीट कर लेता हूं, मैं सीधा आर्नोल्ड क्लासिक चला गया। मतलब मैंने कम से कम 5-10 लाख खर्चा किया होगा उस कंपटीशन को, और मैं रोता नहीं, पैसे नहीं, पैसे कमाए जाते हैं भाई। नहीं कमा सकते पैसे तो फिर तुम घर की बहू बन के बैठ जाओ, पैसे के पीछे कब तक भागेगा ब्रो। तू ही बता दे फेक आइकॉन यार, तेरी था कि नहीं सपना कि तू बॉडी बिल्डर बन जाए, तेरी भी एक बॉडी हो भाई साहब। और वो बस मॉडर्न जितनी बॉडी बना के, वो तो आजकल सारे बच्चे बना रहे हैं, 16 साल के बच्चे हैं। और ये तो मैंने सच में नहीं बना ली थी 16 साल में बॉडी, 17 में तो मैं कंपीट कर रहा था और जीत भी गया था। तो दोस्तों ये कुछ सीन चल रहा है फिटनेस इंडस्ट्री और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर कि यहाँ पर कुछ शेरू क्लासिक वाले बात बोल रहे हैं, कुछ साहिल खान अपनी तरफ से बातें बोल रहे हैं, और भारत सिंह वालिया जो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि न्यूट्रल है। उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैं किसी की साइड पर हूँ, बट किसकी तरफ उन्होंने इशारा करा और क्या मैसेज वो दे रहे थे मैंने आप लोगों को बता दिया। उनकी डेफिनेशन क्या है कि कैसे एज अ बॉडी बिल्डर यू कैन अर्न, और एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर कैसे पैसे कमाए जाते हैं, अपने सोर्सेज कैसे बनाए जाते हैं पैसे कमाने के लिए। तो होपफुली दोस्तों कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को कुछ। होपफुली दोस्तों ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। और होपफुली दोस्तों वीडियो इस बारी जल्दी आएगी हमारी अगली वीडियो, और तब तक के लिए दोस्तों आप लोग बने रहिए चैनल पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।